आज हम समय और कार्य का एक और सम करने जा रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन लेता है। एक जिसमें हम ये कहा गया है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में और बी 12 दिन में करता है, तो सी उतना समय लेता है जितना ए और बी साथ में काम करते हुए लेंगे। तो ए सी जो है एक उतना समय लेता है जितना ए और बी दोनों साथ मिलकर अगर काम करने में इतना समय लेते हैं उतना सी समय लेता है। तो अब बी और सी साथ में काम करते हुए काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, अगर बी और सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर देंगे, ऐसा हमें बताना है। तो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को देखना है कि ए अगर किसी काम को, अगर आप स्टेटमेंट में देख पा रहे हो, तो ए अगर किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, ये अगर किसी काम को अगर 6 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो यहाँ से एक हमें पता लग रहा है भी ए जो 6 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, इसका मतलब ए की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, तो बी से दोगुनी है। करने का तरीका क्या है, करने का तरीका ये रहेगा 6 और 12 इन दोनों का अपने को यहाँ लघुत्तम लिखना है। ये लघुत्तम जो 12 आया है, एलसीएम जो आया है, वो एलसीएम क्या रहेगा, वो एलसीएम जो है वो 12 जो आया है वो इन दोनों का कुल कार्य रहेगा। कुल कार्य टोटल वर्क जो है वो कितना है, 12 है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है क्षमता। 12 को अगर 6 से भाग करते हैं तो 2 आएगा, 12 को 12 से करेंगे तो 1 आएगा। ए की क्षमता तो है कितनी, 2 है, और बी की जो क्षमता है वो 1 है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो ए और बी दोनों अगर साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो वैसे अगर मैं बता रहा था, पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो ये क्षमता जो आती है, क्षमता जो आती है वो क्षमता क्या होती है, क्षमता 1 दिन का कार्य होता है। इसका मतलब ए की जो क्षमता वो 2 है, 1 दिन का कार्य 2, और बी का जो 1 दिन का कार्य का 1 है। अगर हम दोनों को देखें भी, दोनों अगर मिलकर काम करें तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम कर देंगे। अगर वो 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं, इस तरीके से अगर हमें ए प्लस बी का पूछा होता तो हम क्या करते, कुल कार्य को 3 से भाग कर लेते तो 4 दिन आंसर आया था। बट ऐसा कहा नहीं है, इसमें कहा गया है सी एक अनदर और है जो बी और सी दोनों मिलकर काम करने में, इसका मतलब ए प्लस बी है वो बराबर सी के है। इसका मतलब सी जो है वो यहाँ इसमें बोला गया है उतना समय लेता है जितना ए और बी दोनों मिलकर लेते हैं। इसका मतलब सी की जो क्षमता है वो 3 है। तो अब हमें बताना है बी और सी साथ में मिलकर, बी मतलब बी और सी का मतलब यहाँ बी तो बी की क्षमता तो 1 है, और सी जो है यहाँ वो ए और बी दोनों की मिला के क्षमता है, सी उसके बराबर है। तो अगर हम ये कहें तो ए प्लस बी इट मीन सी जो है उसकी क्षमता तो है 3 और बी की क्षमता है 1। अगर हम इन दोनों को एक साथ करें, इन दोनों को अगर हम एक साथ करें तो इन दोनों की जो क्षमता बनेगी वो कितनी बनेगी, 4 बनेगी। अगर हम